क्वेश्चन है ए प्लेयर थ्रोस ए बॉल अपवर्ड्स विथ ए इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, पार्ट ए. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? एक कोई प्लेयर था, स्टिक डायग्राम में बना देता हूं प्लेयर का. प्लेयर के हाथ में एक बॉल थी, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका. स्पीड क्या है? 29.4 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आएगा कहां से? कहां से आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी किधर काम करती है? ये अर्थ सरफेस के ऊपर यह प्लेयर खड़ा था. दिस इज द अर्थ सरफेस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ द अर्थ. तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये ए इज इक्वल टू जी. एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. इसमें कुछ नहीं सोचना है. एक डब्ल्यू मिस हो गया है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन. पिछले वीडियो में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हाईएस्ट पॉइंट यदि मान लो यहां पर है, इस जगह पे अगर हाईएस्ट पॉइंट है बॉल का, तो यहाँ पे एक मोमेंट के लिए बॉल स्टॉप करेगा. पहले इधर से जा रहा था, यहाँ पे पहुंच गया एंड देन वापस नीचे की तरफ आ जाएगा. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन, अर्थ तो गायब नहीं हुआ है, अर्थ तो वहीं पे है. अर्थ पहले था जहां वहीं पे है. एक्सेलरेशन यही रहेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन इज जी, डाउनवर्ड्स. मैग्नीट्यूड यहां पे हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड. पार्ट सी. Choose x is equal to 0, t is equal to 0 to be the location and time of the ball at the highest point. देखो अब इस हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे टाइम भी 0 है एंड लोकेशन डिस्टेंस भी 0 है. चलो तो मैं येलो कलर से एक्सिस मार्क कर देता हूं. ठीक है. एंड ये नीचे की तरफ है. vertically downward direction to be the positive direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. ये मतलब कि ये अगर 0 मीटर है तो यहाँ पे कहीं 5 मीटर आएगा, 10 मीटर आएगा एंड सो ऑन, जो भी डिस्टेंस रहेगा. नीचे की तरफ सारे डायरेक्शन पॉजिटिव आएंगे. देखो हमारे कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया है. कॉन्सेप्ट को बदल करके रख दिया इसने. हम लोग नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव मानते थे. यहाँ पे बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बोल दिया तो मान लेंगे हम लोग भी. गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन. तो अपवर्ड मोशन को देखो. अब पोजीशन क्या होगा? अपवर्ड मोशन में पोजीशन कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. पोजीशन इन सब में से कहीं पर भी हो सकता है बॉल अपवर्ड मोशन के बीच में. लेकिन कहीं पे भी हो, साइन तो पॉजिटिव होगा. 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, 6 मीटर हो, 2 मीटर हो, जो भी हो, साइन तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है. तो x इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव है ना. वेलोसिटी, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है. बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन तो नीचे की तरफ था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में बॉल जा रहा है. बॉल इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो वेलोसिटी इज लेस देन 0 एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है एंड नीचे की तरफ का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव. सो दिस इज ग्रेटर देन 0. डाउनवर्ड, ये अगर तीनों नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से समझने की कोशिश करो. सिग्नेचर साइंस इसमें बहुत ही उलट के रख दिया है एंड यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है.
अब डाउनवर्ड की जब बात करेंगे तो पोजीशन बॉल का क्या हो सकता है, यहां से स्टार्ट होगा, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो एक्स पोजीशन इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, पोजीशन इज अगेन ग्रेटर देन जीरो। वेलोसिटी, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव था तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, एंड एक्सेलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो सकता है। साइन क्लियर है, साइन क्लियर है। एक इंटरेस्टिंग चीज दी थी, टी इजिकल टू जीरो भी दिया था, टी इजिकल टू जीरो भी अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिया था, लेकिन इसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लास्ट पार्ट डी, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। अब देखो इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चंस तो हम लोग पहले कई बार देख चुके हैं इस तरह। इसको एकदम शॉर्ट, छोटे से छोटे में कैसे सॉल्व करेंगे। टू व्हाट हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, हाइट निकालना है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन में टाइम आता है, सेकेंड इक्वेशन में टाइम आता है। देखो ऐसे ही टाइम बचाना है हमें एग्जाम में, टाइम बचाने के लिए यही सब करना होगा। सेकेंड इक्वेशन में टाइम आता है, उससे हमें कुछ नहीं मिलना है, सेकेंड इक्वेशन को भूल जाओ। बचता है अब थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पर कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आसान है, उससे काम नहीं होगा, सेकेंड इक्वेशन से भी काम नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन में अब सीधे वैल्यूज हम लोग डाल देंगे। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू दी हुई है 29.4 स्क्वायर, प्लस 2as, प्लस 2as, तो इसका साइन नेगेटिव लेना होगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। थ्री टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 8 3 या 24, 9 3 या 27 एंड 2 29, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 1.5 बचेगा, $411 मीटर्स, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 411 मीटर्स आ गया। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स, तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन से काम आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से काम होगा। ये 29.4 की जो स्पीड थी इसको जीरो कर देना है, तो जीरो इज इक्वल टू 29.4 माइनस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, 9.8 इंटू टाइम, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा है, इतना टाइम बॉल को ये प्लेयर के हाथ से यहां तक पहुंचने में लगा है, वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड और लगेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 सेकेंड्स। आंसर इज इक्वल टू टाइम जो निकालना है हमारा, दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर, at each collision with the floor the ball loses 1/10 of the speed. Plot the speed time graph of the motion between time is equal to 0 to time is equal to 12 seconds. 90 मीटर की ऊंचाई से ये जमीन है, यह हमारा फ्लोर है। 90 मीटर्स की ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची है, 90 मीटर्स, पता नहीं कितने फ्लोर्स हो जाएंगे इसमें, जितने भी हों। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, है ना, ड्रॉप्ड जहां भी आएगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, फेंका नहीं है, जस्ट छोड़ दिया है। ओके,
तो अब पूछा क्या जा रहा है, जमीन पे जब बॉल पहुंचता है तो वेलोसिटी जो थी ना इसकी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी थी उसका 1/10 स्पीड लॉस हो जाता है, 1/10 स्पीड लॉस हो जाता है। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है 0 to 12 सेकेंड्स के बीच में। क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पे जो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, पहले निकालते हैं नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। 90 मीटर्स का हाइट से नीचे तक पहुंचना है इसको। कौन सा इक्वेशन से काम होगा? थर्ड इक्वेशन से काम होगा। एंड थर्ड इक्वेशन में देखो हमारा क्या था, v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2ax था। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ड्रॉप्ड था, तो सीधा सीधा v² इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर होगी, हाइट की वैल्यू x की वैल्यू इसके हाइट के बराबर होगी। ये क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 90। देखो और यहां से v अब निकालना होगा। इंटरेस्टिंगली इसको सॉल्व करना है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, इसको 4.9 इंटू 2 लिखूंगा मैं, 2 इंटू 4.9 इंटू 90। अब फिर से देखो 2 इंटू 2 तो वही है, 4.9 में इस जीरो को अंदर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 3। ऐसे ही कैलकुलेट करना है तुम्हें। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होगा, 2 इंटू 7 इंटू, और ये 9 था, 9 बचेगा तो आंसर हमारा 3 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बुक में दिया होगा, बहुत सारी बुक्स में दिया है। अगर इस तरह का केस होता है तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इसको चाहो तो याद कर सकते हो, याद ना करोगे तो भी वही करना है। याद नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये सेकेंड इक्वेशन तो हमें याद रखना ही रखना है। सेकेंड इक्वेशन को याद रखने से कोई नहीं बचा सकता है। इसको याद रखना ही है तो ये अलग से एक फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो हमारा v की वैल्यू क्या आ गई है, 42 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इस चीजों को इरेज करता हूं। 42 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ था, 42 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है 42 मीटर पर सेकेंड, एंड इट लूसेस 10% ऑफ द स्पीड। स्पीड जो है इसमें से 10% कम हो जाती है, तो वेलोसिटी अपवर्ड क्या होगा, 42 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 1 37, 37.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें यह पता है कि अगर ये सेम 42 मीटर पर सेकेंड की हाइट से ऊपर की तरफ जाता तो सेम हाइट तक पहुंच जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पीड कम हो गई है, इतना सा लॉस हो गया है, तो ये हाइट इसकी कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन हाइट क्या चेंज होगी, उस पर पहुंचने से पहले लेट अस डू समथिंग एल्स। क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लॉट द टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये कितने टाइम पे ये वेलोसिटी हुआ ये निकालना होगा ना, ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये तो निकालना होगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा, v इज इक्वल टू जी इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, यहां से टाइम कितना आएगा 42 डिवाइड बाय 9.8। कितना होगा ये, 7 से कैंसिल कराओ 6, 7 1 जा 7, 1.4, 6 डिवाइड बाय 1.4 जो कि हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 0.7। ओ माय गॉड, ये 30 डिवाइड बाय 7, 4.1 सेकेंड मान लो। ठीक है, 4.1 सेकेंड में ऐसा हो जाएगा। कुछ अजीब सी वैल्यू आ रही है, ऐसी आनी तो नहीं चाहिए थी।
42, 9 4 सा 36, 9 5 सा 45, 6 45। कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। 42 डिवाइड बाई 9.8 यही होता है क्या? रीचेक। 42 डिवाइड बाई 9.8, 21, 4.9, 3, 0.7, 30 डिवाइड बाई 7, 4.3 आएगा लगभग, नॉट 4.1, 4.3 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो टाइम हमारा 4.3 सेकेंड्स आता है। ठीक है, 4.3 सेकेंड्स का टाइम आता है। ओके, एंड देन इस 4.3 सेकेंड के बाद क्या होने वाला है? देखो ये सब रखना है, ग्राफ प्लॉट करना है इन सब से हमें। इस 4.3 सेकेंड्स के बाद क्या होने वाला है? हमारी वेलोसिटी v0 हो गई है ऊपर की तरफ, तो 37.8 मीटर पर सेकेंड v0 है। ठीक है, अब ये बॉल क्या होगा? बॉल ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं पे जाके रुकेगा, एंड देन वहां से वापस नीचे की ओर आएगा। जब वापस नीचे यहाँ पे पहुंचेगा, जब वापस नीचे यहाँ पे पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव 37.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, होगा। एंड इस ड्यूरेशन में टाइम की पीरियड कितना लगेगा? टाइम पीरियड कितना लगेगा? साइन उल्टा रहना है, साइन को ध्यान रखना। अगर इसको पॉजिटिव रखोगे तो इसको नेगेटिव रखना होगा, अगर इसको नेगेटिव रख दोगे तो इसको पॉजिटिव रखना होगा। v0 हमारा ऊपर की तरफ है, v0 ऊपर की तरफ था, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, -9.8 हो जाएगा, होगा ना? तो -37.8 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, यह फॉर्मूला लगा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 37.8 माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है, तो टी क्या आ जाएगा? 37.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8। इसको कैंसिल कराओ, 4.9 आ जाएगा। ये कैंसिल कराओ, ये कैंसिल कराओ, 7 से कटेगा क्या? ये कट जाएगा, 7 7 5 या 35, 7 5 या 35, 20 54, 54 डिवाइड बाई 7, 7.7 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आता है, 7.7। ठीक है, तो हमारा 12 सेकेंड हो गया। अब टोटल हमारा 12 सेकेंड हो गया। 4.3 यहाँ पे था, 7.7 यहाँ पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 सेकेंड्स बन आ जाता है। तो इस पीरियड का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ये करना है ना? इस पीरियड का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, लेट्स प्लॉट द ग्राफ। इसके लिए हमें एक चाहिएगा ग्राफ पेपर। यस, ग्राफ पेपर इज हियर। कैलकुलेशंस को मैं यहीं पे रखता हूं, एंड ऊपर में दिख रहा है ना सब कुछ? यस, सब कुछ दिख रहा है। एंड यहां पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम लोग इस एरिया में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस चाहिए, जिसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दूंगा। स्पीड टाइम ग्राफ है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड हमारी पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, तो एक्स एक्सिस को इसके बीच में रखेंगे। ठीक है, नाउ सी 1 2 3 4, 4.3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी हो गई थी, कितनी हुई थी इनिशियल वेलोसिटी? 42 मीटर पर सेकेंड हुआ था। जीरो से इंक्रीज होते होते 42 मीटर पर सेकेंड हो गया था 4.3 सेकेंड्स में। तो जीरो से इंक्रीज होके 42 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको 10 लिया या 20 लिया या 30 लिया या 40 लिया, एंड 42 कुछ यहाँ पे आएगा इस तरह से, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ इस तरह से स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ
ये यहां तक पहुंच गया स्पीड। यहां पे क्या होता है, सडनली स्पीड जो है नेगेटिव हो जाती है एंड उसकी वैल्यू में भी कुछ चेंज होता है, -37.8 स्पीड हो जाएगी, है ना। पहले नीचे की तरफ आ रहा था, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू में कुछ चेंज हो जाएगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, लोकेट कर दो पॉइंट को। 10, 20, 30, 40 से थोड़ा सा कम है, यहां पर यूं आ गया ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। एंड यहां से लेके 12 सेकेंड्स तक, 12 सेकेंड कहां से होगा, 4.3 हो गया है ये, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां तक में नेक्स्ट कोलिशन वाला टाइम पहुंचेगा, है ना, 7.7 सेकेंड्स। 7.7 सेकेंड्स में सेकेंड कोलिजन होने वाला है। तब तक स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। पहले स्पीड नेगेटिव हो गई थी, फिर पॉजिटिव होगी, स्ट्रेट लाइन प्लीज, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होकर के इसकी वैल्यू कहां तक पहुंचने वाली है, सेम 37.8 तक पहुंचने वाली है। तो ये वेलोसिटी कुछ यहां से कम होगी, यहां तक आ गया। जो पहला वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी जो आया था 42 मीटर पर सेकेंड, ये आया था। ये वाला जो था पॉइंट, ये 42 मीटर पर सेकेंड का था। लेकिन सेकेंड टाइम जो आया वेलोसिटी, ये कुछ कम आ गया है। कितना कम आया है, 37.8। अब फिर से कोलिजन होगा, फिर से जब कोलिजन होगा तो वेलोसिटी फिर से नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होकर के कहा जाएगी, वेलोसिटी में कुछ चेंज हो जाएगा एंड ये कहीं यहाँ पे आ जाएगी। जो ये वेलोसिटी है इससे कुछ कम हो जाएगा, यहाँ पे समवेयर, यहाँ कुछ इस तरह का आ जाएगा। बट ये हमें प्लॉट नहीं करना है। अगर करना होता तो यहां से फिर से एक इसी तरह का स्ट्रेट लाइन बनता, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन इस ग्राफ में सेम है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो इन सभी लाइंस का स्लोप बराबर होता, स्लोप बराबर होता मींस एक्सेलरेशन सेम रहता, या इन अदर वर्ड्स इफ यू से क्या होता, तीनों पैरेलल लाइंस होती। स्लोप बराबर है मतलब लाइन पैरेलल है, यही होता है ना। तो ये तीनों लाइंस पैरेलल होती एंड इसी तरह के कई जंप्स के बाद बॉल रेस्ट पे आ जाता। समझ में आ रही है बात, आ रही है कुछ कुछ, ओके। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। ये अब जंप वाला कहानी खत्म हो गया है, वी आर मूविंग इनटू सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से बताए गए हैं। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometers away with the speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly returns and walks back home with the speed of 7.5 km per hour. बहुत ही तेजी से मार्केट की तरफ देखा मार्केट बंद है तो भाग के घर आ गया। What is the average velocity magnitude? What is the magnitude of average velocity? अब ये निकालना ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करना है हम लोग को, करना है नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। घर से निकला था, कहीं गया था, फिर वापस घर पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। कहीं गया ही नहीं था, एस गुड एस, वो घर पे ही बैठा रहा, है ना, कहीं पहुंचा ही नहीं है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल 0 to 30 मिनट्स। देखो पार्ट बी में अब 0 to 30 मिनट्स, पार्ट बी का पार्ट 1 0 to 30 मिनट्स। इसमें हम लोग को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट्स। तो इस 30 मिनट्स में तो स्पीड जो है वही हमारा एवरेज स्पीड है।
तो एवरेज स्पीड यही है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर 0 to 30 मिनट्स वाले केस में। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, 0 to 50 मिनट्स, 30 मिनट्स में वहां पहुंचता है, मार्केट पहुंचता है, 30 मिनट्स के बाद घर उसको जाना है, स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है सेम 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा 20 मिनट्स लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा, 20 मिनट्स में वह घर पहुंच जाएगा। तो 0 से 50 मिनट्स में अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर वापस आया, 10 डिवाइड बाय 50 मिनट्स, जिसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। यह कैंसिल, 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1.2। वो 12 किलोमीटर पर आवर। कुछ तो गलत आ रहा है ना, डिस्टेंस 10 हुआ है, टाइम 50 हुआ है, एंड 6/5, 12/10, 1.2। क्या गलत हो रहा है, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, टोटल टाइम 50 मिनट्स है, फिफ्टी डिवाइड बाय 60। ओके ओके, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर कहाँ है, टोटल डिस्टेंस तो 5 ही किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर, 2.5 प्लस 2.5, 5 डिवाइड बाय 50 इंटू 60, यह कैंसिल हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 5, सिक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कभी कभी ऐसे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन में भी अटक जाता हूं मैं। तो ये 0 से 50 मिनट्स का एवरेज स्पीड निकल गया। अब 0 से 40 मिनट्स का निकालना होता, तो 0 से 40 मिनट्स का निकालना होता तो क्या होता, यहाँ पे 30 से 40 मिनट्स में स्पीड हमारी 7.5 किलोमीटर पर आवर की है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 7.5 इंटू 1/6, 3 से कैंसिल करा दो, 2.5 नीचे 2 हो जाएगा, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस 2.5 प्लस 1.25 डिवाइड बाय टोटल टाइम 40 मिनट्स, जो कि 4/6 आवर्स या 2/3 आवर्स, 3.75 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 हो जाए 1.5 हो जाएगा। फिर से कुछ गलत हो रहा है, 3.75 डिवाइड बाय 40 मिनट्स बाय 60 मिनट्स, 2 डिवाइड बाय 3, 2 नीचे है, 3 ऊपर है, 1.5 ऊपर आ जाएगा, एंड आंसर तो गलत हो जाएगा इससे। हेल्प मी कहाँ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक नहीं हो रहा है, ठीक है, यही तो होगा। 15 5 सा 75, 15 7 सा 135, 105 एंड 7 112, 11 कैरी 45 एंड 11 56, 5.625 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, देन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी क्वेश्चन में, और क्या थी वो चीज, you will appreciate from this exercise why it is better to define average speed as total path length divided by time, not as magnitude of average velocity.
है ना। पहले केस में हम लोग को ऑप्शन ए में मिला था, ऑप्शन ए में ही मिल गया था, एवरेज वेलोसिटी तो सीधा सीधा 0 आ गया था, लेकिन एवरेज स्पीड जब निकाल रहे हैं तो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। एंड ऑल्सो you will not like to tell the tired man on his return that his average speed was 0, यह भी नहीं बोलना है। ओके, आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। अगले वीडियो में फिर से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।